मान है। अनुशासन प्रकाश है, मधुमास है, श्वासोश्वास है, और अनुशासन से व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता है वो कभी भी अपना विकास नहीं कर सकता है, और विकास नहीं है तो जीवन में उल्लास नहीं है, संपदा नहीं है, शक्ति नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में व्यक्ति को अनुशासन की आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। केवल धार्मिक जगत में नहीं, सामाजिक जगत में भी अनुशासन की आवश्यकता रहती है, व्यवसायिक जगत में भी अनुशासन की आवश्यकता रहती है, परिवार में भी अनुशासन की आवश्यकता रहती है, सभा संस्थाओं में भी अनुशासन की आवश्यकता रहती है, और ज्ञानशालाओं में भी अनुशासन की आवश्यकता रहती है। जो प्रशिक्षक यदि अनुशासित है, पढ़ाने वाला अनुशासित है, तो समझना चाहिए वो अपना व्यक्तित्व बना रहा है, और पढ़ने वाला भी अनुशासित है तो वो बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त हो सकता है। और जहां अनुशासन है वहां विकास की संभावना है। और कालगुनी राज के शब्दों में जो साधु 5 वर्ष अनुशासन में रह जाता है तो फिर उसके कोई समस्या नहीं आएगी, फिर बाद में वो स्वतंत्र बने। स्वतंत्र का मतलब वो अपने मति से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, वो इतना अनुशासित हो जाएगा फिर वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा, गलत रास्ते नहीं जाएगा। और जो अनुशासन में रहता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो फिर बाह्य अनुशासन भी उसके नहीं रहेगा, क्यों? वो हर समय गुरु की आज्ञा की आराधना करता है। और जैसे ही वो इतना परिपक्व हो जाएगा फिर आत्मानुशासन का विकास हो जाएगा, और आत्मानुशासन का विकास होने पर बाह्य अनुशासन कृत कृत हो जाएगा, फिर उसको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और आत्मानुशासन के 5 सूत्र आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाए हैं। उनमें पहला सूत्र है शरीर का संयम। जो व्यक्ति शरीर का संयम करता है तो अनुशासन में योगों की आवश्यकता रहती है। योग जितने ज्यादा स्थिर रहते हैं तो अनुशासन वो अच्छी तरह से कर सकता है और करा भी सकता है। तो पहला शरीर का संयम, जितना ज्यादा शरीर का संयम होगा, शरीर स्थिर होगा, शरीर में उच्छृंखलता नहीं है, उदंडता नहीं है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में आत्मानुशासन का विकास हो रहा है। तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जीतवली स्वामी जब भीमराजी स्वामी के साथ में पाली में विराज रहे थे और वो लिखना कर रहे थे, लिखना वो इतने स्थिर थे, इतने स्थिर थे जिनके कारण उस सोनी को भी बोलना पड़ा कि जिस धर्म संघ के साधु इतने स्थिर है तो उस धर्म संघ के 100 साल कुछ होने वाला नहीं है, क्यों? वो इतने अपने आप को अनुशासित कर लिया था। तो आत्मानुशासन के विकास के लिए शरीर का संयम होना जरूरी है, और जितना ज्यादा शरीर का संयम होगा, अनावश्यक हाथ पैर पसारता है, अनावश्यक और कुछ करता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में आत्मानुशासन का भाव जगा नहीं है और न वो विकास कर रहा है। दूसरा बताया गया सूत्र वो है श्वास का संयम। जितना ज्यादा श्वास का संयम होगा उतना ही व्यक्ति आत्मानुशासन को प्राप्त होगा। जो हमारा सारा जो खेल है वो श्वास पर आधारित है, और श्वास यदि चंचल है तो मन चंचल होगा, मन चंचल होगा तो विकार पैदा होगा, विकार पैदा होगा तो क्रोध मान माया लोग बढ़ेंगे, चंचलता बढ़ेगी, तो फिर वो आत्मानुशासन का विकास कर नहीं सकेगा। और जितना ज्यादा श्वास का संयम होगा उसमें भी दीर्घ श्वास का जो प्रयोग है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, और हमारे ज्ञानशाला के बच्चों को भी दीर्घ श्वास का प्रयोग कराया जाता है। जीवन विज्ञान में भी दीर्घ श्वास का प्रयोग कराया जाता है, ध्यान साधना में भी दीर्घ श्वास का प्रयोग कराया जाता है। और जो जितना ज्यादा दीर्घ श्वास का प्रयोग करेगा, गहरा लंबा जितना श्वास लेगा वो उतना ही लंबा आयुष्य को प्राप्त होगा। लंबा आयुष्य से तात्पर्य है वो जितना आयुष्य लेकर आया है उतना भोग कर जाएगा। लंबा का मतलब ये नहीं 100 की जगह 125 वर्ष हो गया, 150 वर्ष हो गया, वो नहीं। जितना आयुष्य लेकर आया है उतना भोगने की संभावना रहती है। इसलिए श्वास का संयम जरूरी है। आज आदमी जल्दी क्यों मरता है, जल्दी क्यों मरता है? इसका एक कारण है श्वास। यदि वो जल्दी जल्दी श्वास लेता है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब कुत्ता होता है ना, कुत्ता जल्दी जल्दी श्वास लेता है उसका आयुष्य कम होता है। और कुत्ता जल्दी जल्दी श्वास लेता है तो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो कछुआ होता है
वो लंबा श्वास, गहरा श्वास लेता है तो 125 वर्ष की उसकी उम्र होती है। और हमारे देवता के बारे में बताया जाता है, एक पक्ष के बाद में श्वास लेते हैं। अलग अलग देवताओं के बारे में बताया गया, जो 33 सागर वाले हैं तो 33 पक्ष के बाद में श्वास लेते हैं। तो कितना श्वास का महत्व है। और जो जितना संयम के साथ श्वास लेगा, दीर्घ श्वास का प्रयोग करेगा, जागरूकता के साथ श्वास लेगा, उतना ही वह आत्मानुशासन का विकास करेगा। ये दूसरा सूत्र है, श्वास बार बार भावना भाव में सम्यक श्वास की आराधना करूं। अधिकांश लोग गलत श्वास ले रहे हैं। श्वास तो सब ले रहे, श्वास तो सब ले रहे हैं, और श्वास यदि रुक गया तो परिवार वालों की समस्या हो जाती है, रुक गया तो परिवार वालों की समस्या हो जाती है। लेकिन श्वास, सही श्वास लेना, श्वास सही कैसे लिया जाता है। और यदि आपको सही श्वास लेना नहीं आता है तो एक प्रक्रिया है, बताया जाता है, पेट पर ऐसे हाथ रखकर आप पहले श्वास को छोड़ दो, तो पेट अंदर गया, जो अंदर गया उसको बाहर आना पड़ेगा। जो बच्चा कमरे में गया है उसको बाहर आना पड़ेगा। तो जैसे ही अंदर गया बाहर आया, ये श्वास लिया, फिर अंदर गया, फिर छोड़ा, लिया। तो ये बार बार ऐसा करोगे तो धीरे धीरे सम्यक श्वास हो गया, श्वास सही हो गया, तो आप दीर्घ जीविता को प्राप्त होंगे। और आपकी बीमारी है जो पेट आदि की बीमारी है, उससे भी आप निजात पा सकते हैं। तो आत्मानुशासन के विकास के लिए दूसरा जो सूत्र बताया है वो श्वास का संयम। और हमारे पुराने संत जैसे मुनि हीरालाली स्वामी हुए आमेर के, आप सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा, 20 मिनट तक वो श्वास रोककर बैठ जाते थे। कितने? 20 मिनट तक श्वास रोककर, 20 मिनट श्वास रोककर बैठ जाते थे। और हमारे मुनि हेमराजी स्वामी का उदाहरण आता है, केसी स्वामी का उदाहरण आता है, एक एक पहर तक खड़े खड़े साधना करते थे, साधना करते थे। तो श्वास का बहुत बड़ा मूल्य है। और जिसके पास में श्वास लेने की कला है, सही श्वास लेता है, तो समझना चाहिए वो शीघ्र ही आत्मा का विकास कर सकता है, चेतना का उदाहरण कर सकता है। और तीसरा जो सूत्र बताया गया है वह है इंद्रिय, इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही वह आत्मानुशासन का विकास करेगा। आंख का संयम, कान का संयम, और नाक का संयम, जीव का संयम, और स्पर्श का संयम, इनका संयम जरूरी है। हमारे महामना मंत्री मुनि मगलाली स्वामी फरमाते थे, आंखों देखना, कानों सुनना, आंखों देखना, कानों सुनना, मुख से कुछ ना करना, गुरु कहे रे तेल का, जग में इन विद रहना। इतनी सुंदर बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं सीधी सपाट बात कह देते हैं, उनके मन में कुछ नहीं होता है, मन में पाप नहीं होता है, लेकिन अवसर देकर बात की जाती है कि समय कहाँ हथौड़ा मारना। सब जगह हथौड़ा मारोगे तो समस्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। कहाँ कैसे बोलना, इसका भी विवेक होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चापलूसी बना करने वाले भी होते हैं, वो भी खतरनाक है। वो भी क्यों? चापलूसी कौन करेगा? जिनके कुछ स्वार्थ का भाव होता है वो चापलूसी बना करेगा। जिनके स्वार्थ का भाव नहीं, वो क्या ये चापलूसी बना करेगा। कुछ लोग देखते हैं, कभी कभी एक जगह हमारा कार्यक्रम था, एक भाई दूसरे भाई के बारे में क्या बताया, महाराज ये हमारे भगवान है। क्या बोला? मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, एक समाज को जगह दे दी और वो भगवान हो गया। यह है चापलूसी बना। एक भाई साधी जी के पास में दूसरे भाई को लेकर आया और उसकी खूब प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की, साधु जी भी देखते रहे कि महाराज ये उदार मना है, विशाल है, ऐसा है, वैसा है, ये है। खूब प्रशंसा की। प्रशंसा जिसकी हुई वो तो चला गया, और वापिस वो जिसने प्रशंसा की वो साधु जी को कहता है, साधु जी आप जानते हैं, अभी तुमने परिचय कराया नहीं, महाराज एक नंबर का गुंडा है, कंजूस है एक नंबर का। अरे तो फिर तू ऐसा कैसे बोला, ऐसा कैसे बोला? चापलूसी बना करना पड़ता है महाराज इसके लिए। ये बहुत गलत बात है। ये समाज को नीचे दिखाने की एक बात होगी, समाज की हल्की लगती है, ऐसा कभी नहीं करना। चापलूसी करने का मतलब है आपका कहीं न कहीं स्वार्थ है। इसलिए ज्ञानी जन कहते नहीं, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, और फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है। मैं तुम्हें पत्ते की बात बता रहा हूँ, ये दोस्त गमत कर। और काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है, काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है। गरज मिटी गुजरी नती। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, बहुत सुंदर इंद्रियों का संयम, चापलूसी बना नहीं करना, किसी को बुरी नजर से नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, और बुरा नहीं बोलना। कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर है नहीं, तो 2 बंदर हमारी तरफ से और जोड़ दो, बुरा मत सोचो और बुरा मत करो।
बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है इंद्रियों का संयम। कुंडली और पुंडरी का उदाहरण आता है। तो कुंडलिक ने इंद्रियों का असंयम किया, जिनके कारण सातवीं नाटी में जाना पड़ा, और पुंडरीक ने इंद्रियों का संयम किया, अनासक्ति की साधना की और सर्वार्थ सिद्ध देवलोक में गया। ये सारा खेल इंद्रिय संयम का है। और जितना ज्यादा इंद्रियों का संयम होगा उतना ही व्यक्ति चेतना को विकसित करेगा। और इंद्रियों का संयम नहीं है बार बार आंखों को इधर उधर घुमाना, बुरी बात सुनना, और एक आकर्षण रहता है। दो महिलाएं बात करिए, तीसरी बहन आ गई तो वो बार बार ध्यान से सुनेगी कि क्या कह रही है, मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोल रही है, मेरे बारे में तो शिकायत नहीं कर रही है। और तुम्हारे को क्या करना है, शिकायत करे या नहीं करे, तुम्हारे को क्या करना है। शिकायत कर भी ली तो तुम्हारे क्या हुआ। तो यदि सही है तो तुम्हारे को खतरा नहीं है, और गलत है तो शिकायत करे तो ये सोचना मेरा सुधार होगा। इसलिए इंद्रियों का संयम जरूरी है। ये आत्मानुशासन का महत्वपूर्ण सूत्र है। चौथी जो बात बताई है वह है वाणी का संयम। इंद्रियां अलग, वाणी का संयम ही जरूरी। इंद्रियों में समूह आ गया, पांचों आ गया, और वाणी का संयम हमारे 6 पर्याप्त बताए नहीं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन। तो वाणी का संयम जरूरी है। और जितना ज्यादा वाणी का संयम होगा उतना ही व्यक्ति आत्मानुशासन को प्राप्त होगा। एक व्यक्ति ने एक बच्चे को पूछा कि तुम्हारी माँ जो कार्य करती है उसको 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है कार्य करने में। यदि तुम्हारा पापा मम्मी का सेव करेंगे हैं तो कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा लगेगा। अरे मूर्ख, 2 घंटा कैसे लगेगा, आप जानते नहीं है, आप मेरे मम्मी का पापा का स्वभाव जानते नहीं है। और 2 घंटा कैसे लगेगा, तो 1.5 घंटा तो वो लड़ाई में लगाएंगे और आधा घंटा काम हो जाएगा। मैं जानता हूँ 2 मिलेंगे तो आधा घंटा में काम हो जाएगा, लेकिन मैं उनकी प्रकृति जानता हूँ कि वो लड़ाई करेंगे 1.5 घंटा तक, फिर आधा घंटा में काम हो जाएगा। इसलिए 2 घंटा लगता है। जिनका मन अशांत होता है, मन असंयमित होता है, वो आत्मानुशासन का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए आवश्यकता है वाणी का संयम। जितना ज्यादा वाणी का संयम होगा, वाणी का संयम जरूरी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वाणी में भी लोगों को ठग देते हैं, वाणी में भी लोगों को ठग देते हैं, धोखा कर लेते हैं, माया कर लेते हैं। एक व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन, हमारे शासन माता शादी प्रमुखा जी मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में खूब बोलते थे। तो वो एक जा रहा था मुल्ला नसरुद्दीन, एक जगह लोग बैठे हुए थे तो मुल्ला नसरुद्दीन बहुत भूख से तड़प रहा था। भूख रान बूंदी आग जाए ऊंडी, कहते नहीं, जब व्यक्ति को भूख लगती है फिर उसको और कुछ नहीं दिखता है। तो इतनी भूख लगी हुई थी, अब कोई भोजन कराने वाला नहीं था। तो लोग बैठे हुए थे, पूछा क्या बात है, कि भाई एक आदमी मर गया है और उसकी अर्थी की तैयारी करे, उसको जलाने के लिए शमशान लेकर जा रहे हैं। अच्छा, वो बोला आदमी को मैं जिंदा कर सकता हूँ, आदमी को मैं जिंदा कर सकता हूँ, मेरे पास में विद्या है। ये बहुत खुशी की बात, भाई हमारे गांव का मुख्य आदमी था, अच्छा आदमी था, और काम व्यवस्थित काम करने वाला आदमी था, कि भाई कर ले। तो उसके लिए पहले पेट पूजा की आवश्यकता रहती है। तो उन्होंने सोचा भाई ये जिंदा कर लेगा, आदमी को भोजन ही तो कराना है, और खूब डबल भोजन कराया, और अब जिंदा करो। अब वो परिचय पूछता है ये कौन था, कि ये हमारा पटवारी था, बहुत ईमानदार आदमी था, इसके जैसा ईमानदार मिलना मुश्किल है। वो तपाक से बोला अरे भाई, ईमानदार तो जिंदगी में एक बार ही मरता है, ईमानदार आदमी जिंदगी में एक बार ही मरता है, इसको मैं जिंदा कर नहीं सकता हूँ। यदि कोई बेईमान होता तो उसको मैं जिंदा कर लेता, ईमानदार तो एक बार ही मरता है। अब आदमी वाणी के द्वारा दूसरों को ठग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, तुमने मेरे को खुश किया और मैंने तुम्हारे को खुश किया, आना जाना कुछ नहीं है। वो राजा के वहां एक कवि आया, कवि ने कविता पाठ सुनाया और दक्षिणा कि कल आना। वो खुश हो गया। कल करते करते 7 दिन बीत गए, कल कब आएगा। तो राजा बोला तुमने कविता सुनाकर मेरे को खुश कर दिया और मैंने घोषणा करके खुश कर दिया, आना जाना कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। कभी ऐसा भी होता है समाज में चंदा तो लिखा देते हैं और फिर बाद में कुछ नहीं, बस केवल आपको राजी रखने के लिए चंदा लिखाया है, ऐसे भी हो जाता है। ये वाणी में
जब मायापना होता है, कपट होता है, वहाँ आत्मानुशासन का विकास नहीं होता। इसलिए वाणी का संयम जरूरी है, और जितना ज्यादा वाणी का संयम होगा उतना ही व्यक्ति आत्मानुशासन को प्राप्त होगा। महामना मंत्री मुनि के बारे में बताया जाता है, 100 बार आप बोलते, 100 प्रश्न करते और उत्तर एक बार में। सब जो कहना थोड़ा सा बोलते, थोड़ा सा, उनका जितना पेट मोटा था उतने वो भीतर से गंभीर थे। गंभीर थे कि जो व्यक्ति गंभीर होता है तो वो कम बोलता है, अवसर पर बोलता है। हमने महामना मंत्री मुनि को नहीं देखा, आचार्य महासमुनि जी को देख रहे हैं और आप प्रश्न पूछ रहे हैं और गुरुदेव मुस्कान के साथ सबको खुश कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो उत्तर देते नहीं है, मौन रहते हैं। जहां मौन उत्तर देना होता है उत्तर भी देते हैं, कि जो बात मुस्कान से हो जाती है तो फिर बोलने की क्या आवश्यकता। तो इसलिए जरूरी है वाणी का संयम, और जितना ज्यादा वाणी का संयम होगा उतना व्यक्ति एनर्जी को प्राप्त होगा, और वाणी का असंयम होगा एलर्जी को प्राप्त होगा। तो बहनों के लिए भी जरूरी है, अनावश्यक नहीं बोले, बच्चों के सामने भी अनावश्यक नहीं बोले, जितनी आवश्यकता है उतना बोले। तो वाणी का संयम, और उसके बाद में लास्ट जो बताया गया है आत्मानुशासन का, मन का संयम। और जितना ज्यादा मन का संयम होगा उतना ही आत्मानुशासन का विकास होगा। मन का संयम जरूरी है। वचन का संयम लोगों को पता चल जाता है, काया का संयम भी लोगों को पता चल जाता है, मन का संयम पता नहीं चलता। कब मन में पाप आता है पता नहीं चलता है, कब तंदुल मात्रा की जैसी स्थिति हो जाती है पता नहीं चलता है। कब राजा जो मुनि बने, कौन, प्रशंसन राजसी, मन के कारण सातवीं नारकी तक चले गए, मन का संयम किया और बाद में केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया। ये 5 सूत्र है आत्मानुशासन के। तो ये इन सूत्रों की जो आराधना करता है तो समझ आता है वो प्रकाश को प्राप्त होगा, उल्लास को प्राप्त होगा, शक्ति को प्राप्त होगा, संपदा को प्राप्त होगा। इसलिए व्यक्ति के भीतर में अनुशासन जरूरी है। और तेरापन धर्म संघ इतना जो विकसित हुआ है और अनेक बिंदु है, उनमें एक बिंदु अनुशासन है। और अन्य संप्रदाय वाले भी क्या बोलते हैं कि अनुशासन यदि सीखना है तो तेरापन धर्म संघ से सीखो। आचार्य ने जो घोषणा कर दी, बस कोई साधु श्रावक साधिका और वो लकीर में आगे नहीं बढ़ेगा। कहना मतलब गुरु ने जो कह दिया वही मान्य है। आज कहीं किसी को भी हो सकता है गुरु ने जो घोषणा की वो मेरे जचे या नहीं जचे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन गुरु ने जो किया है वो एकदम सही किया है। वो सोच विचार कर कहते हैं ठीक है, मेरी मति, मैं इतना परिपक्व नहीं हूं, मेरे समझ में नहीं आया, गुरु जो भी करेंगे वो सोच विचार कर करेंगे। इसलिए गुरु का महत्व है। और सभी साधु साधिया अनुशासन में रहे। जैसे साधु साधिया अनुशासन में रहते हैं वैसे श्रावक समाज को भी अनुशासन में रहना चाहिए। और जो जितना ज्यादा अनुशासन में रहेगा, और हर चीज का अनुशासन, खाने में अनुशासन, पीने में अनुशासन, बोलने में अनुशासन, रहने में अनुशासन, कहने में अनुशासन, बैठने में अनुशासन, और सोने में अनुशासन, और पढ़ाने में अनुशासन, हर चीज में अनुशासन। जितना ज्यादा अनुशासन होगा उतना ही आपका विकास होगा। इसलिए सभी साधु साधियों के लिए, श्रावक समाज के लिए अनुशासन जरूरी है। और गुरु कठोर अनुशासन कर ले तो भी ये सोचे गुरु मेरे हित के लिए कह रहे हैं। जैसे राजस्थान का होता नहीं, माई तारी गाड़ी घी की नाड़ी, इतना सुंदर है। माई तेरी गाड़ी पे दे दे, ये सोचना चाहिए ये घी की नाड़ी है हमारे हित के लिए। और माइती नहीं कहेंगे, बड़ी नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? तो आपका सुधार कैसे होगा? तो मेरे को कोई कुछ मत को, तो आपका विकास रुक जाएगा। ध्यान से सुनने की बात है। आपके ऊपर भी अनुशासन करने वाला हो, चाहे कोई भी ज्ञानशाला प्रशिक्षिका है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ऊपर होना जरूरी है। ऊपर होने से क्या होगा? अनुशासन बराबर रहेगा, आपके मन में भी डर रहेगा, आपके मन में भी भय रहेगा। घर में यदि सासू है तो बहू को इतना खतरा नहीं है, थोड़ा तो हो सकता है आपकी मनमानी नहीं चलेगी कभी कभी कि भाई सासू ऊपर चली जाए फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी, स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद हो जाओगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो घर में माँ बाप होते हैं तो आदमी टेंशन में नहीं रहता है। वैसे संघ में बड़े होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता, भाई बड़े हैं अब गुरु है, हमारे को कोई टेंशन नहीं है कि हमने गुरु को चोटी पकड़ा दी है, हमने गुरु को चोटी पकड़ा दी, चोटी खींच ली गुरु ने, अब हमारे को कोई खतरा नहीं है। गुरु करे हैं, अब बुढ़ापा में मेरा क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है। गुरु चिंता करेंगे, कल मेरे कुछ हो गया गुरु चिंता करेंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना अब मेरा क्या होगा, कुछ नहीं। तो गुरु करे वो सही है। संग में दीक्षित हो गया तो अब
गुरु हमारा ध्यान रखेंगे तो, और गुरु के प्रति भी हम समर्पित रहे, और गुरु जैसा कहे वैसा करना चाहिए, और गुरु की आज्ञा का लोप करने वाला वो अनुशासनहीनता का परिचय देता है, और कभी भी वो विकास को प्राप्त नहीं होता है। तो आज हाजिरी में सर्व साधु साधियां 5 महावर्त 5 समिति